उम्मी की अलिफाती हुई चप्पल फिर निशाने पर। राशिद एक निहायत शरारती बच्चा था। वो कभी भी चुप बैठने वाला नहीं था और हर वक्त कोई ना कोई नई शरारत करने के चक्कर में रहता। घर में हर कोई उसकी हरकतों से परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा तंग उम्मी थी, क्योंकि हर शरारत के बाद सारा बोझ उन्हीं पर आता था। राशिद की यही आदत थी कि वो कोई ना कोई गिल खिलाता और फिर मौका मिलते ही भाग जाता। शरारतों की शुरुआत एक दिन सुबह सवेरे उम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। अब्बा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बहन स्कूल के बैग की पैकिंग में मसरूफ थी और राशिद को तो सिर्फ मौका चाहिए था। जैसे ही उम्मी ने इसे सख्ती से कहा, राशिद खबरदार जो किचन में आए, मैं नाश्ते में मसरूफ हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। राशिद ने सर हिलाया जैसे वो बहुत फर्मा बरदार बच्चा हो, लेकिन हकीकत में उसके दिमाग में कोई ना कोई शरारत पक रही थी। जैसे ही उम्मी किसी काम से बाहर गई, राशिद ने आदेर अलिफादेर देखा और चुपके से किचन में घुस गया। वहां पहुंचते ही इसकी शरारतें शुरू हो गईं। पहले इसने फ्रिज खोला और जैम के जार से एक बड़ा चम्मच निकाल कर खाने लगा। फिर अचानक इसकी नज़र चीनी के डब्बे पर पड़ी और उसने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा तजर्बा किया जाए। इसने आटे के थैले को उठाया और चीनी में डालने लगा, मगर थैला हाथ से फिसल गया और पूरा आटा फर्श पर बखर गया। बिगड़ती सूरत-ए-हाल, ओहो ये तो मसला हो गया, राशिद ने खुद से कहा, मगर ये तो अभी शुरुआत थी। राशिद ने जल्दी से मसला हल करने के लिए पानी का जुग उठाया और आटे पर डाल दिया ताकि सफाई आसान हो जाए, मगर जैसे ही पानी आटा में मिला, वो एक चिपचिपा गोंद बन गया और पूरे फर्श पर फैल गया। फिर इसे ख्याल आया कि इसको मक्खन से ठीक किया जा सकता है। इसने मक्खन का बड़ा सा टुकड़ा लिया और फर्श पर मलना शुरू कर दिया, मगर ये तो मजीद बिगाड़ का सबब बन गया। अब किचन का हाल ये था कि फर्श पर आटे और मक्खन का कीचड़ बना हुआ था। मेज पर जैम, चीनी और दूध का एक अजीब व गरीब इम्तिजाज था और दीवार पर राशिद की उंगलियों के निशानात नजर आ रहे थे, जैसे इसने कोई जदीद आर्ट बना डाला हो। उम्मी का गुस्सा और राशिद की दौड़, इतने में उम्मी वापस आई। जैसे ही उन्होंने किचन का हाल देखा, उनकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। एक लम्हे के लिए उनके अल्फाज ही खत्म हो गए। फिर वो धाड़ कर बोले, राशिद, ये क्या किया तुमने? राशिद को अंदाजा हो गया कि आज मामला बिगड़ चुका है और यहाँ राकना खतरे से खाली नहीं। वो फौरन अपने तेज तरीन कदमों से भागा और दरवाजे की तरफ लपका। उम्मी ने जल्दी से अपनी चप्पल उतारी, जो महल्ले भर में अपनी निशाने की दुरुस्तगी की वजह से मशहूर थी। राशिद, जहाँ भी जाओगे मेरी चप्पल तुम तक पहुँचेगी, अम्मी ने कहा और चप्पल पूरी ताकत से उछाल दी। राशिद भागता गया। पहले गली में निकला, फिर दुकानों के बीच से गुजरा, फिर पार्क में दाखिल हुआ और आखिरकार एक दरख्त के पीछे छुप गया। वो हाँफ रहा था और दिल में खुश था कि अम्मी की चप्पल इस तक नहीं पहुंच सकती। चप्पल का नाकाबिल यकीन ताक़ुब, मगर वो भूल गया था कि अम्मी की चप्पल आम चप्पल नहीं थी, बल्कि वो एक होमन मिसाइल थी जो हमेशा अपने हदफ पर पहुंचती थी। चप्पल हवा में घूमती, दीवारों से टकराती, दरख्तों के दरमियान से गुजरती और आखिरकार फटाक चप्पल राशिद के सर पर लगी और वो एक लम्हे के लिए साकत रह गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो इतनी दूर आकर छपने की पूरी कोशिश की थी। वापसी और सबक, इतने में पीछे से अम्मी की आवाज आई, अब बस कर लो भागना, वापस आओ और सारा किचन साफ करो। राशिद ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाया और वापस चल दिया। इसने पूरा किचन साफ किया, फर्श धोया, चीजें ठीक की और जैम के धब्बे मिटाए। जब काम मुकम्मल हो गया तो अम्मी ने उसे गले लगाया और कहा, शरारतें करो मगर हद में। राशिद ने सर हिलाया और खुद से वादा किया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा, मगर वादा करने से क्या होता है। कुछ दिन बाद वो फिर किसी नई शरारत के बारे में सोच रहा था और अम्मी की चप्पल, वो तो पहले ही नए मिशन के लिए तैयार थी।